बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 और आज हम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बेटे, ये जो लेक्चर नंबर 3 है इसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये हमारे सामने केमिकल इक्वेशन है, हम इसको बैलेंस नहीं कर सकते, उसका कोई तरीका बता दें, उसकी कोई शॉर्टकट बता दें। बेटा, बैलेंस करने के लिए वाकई में एक तरीका होता है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हमारी टेक्स्ट बुक में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लिखा हुआ है। दूसरी बात सुन लीजिए, हमारी टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से इक्वेशंस को बैलेंस कराया गया है उस तरीके से आप लोगों को परेशानी हो सकती है। यानी कोई एक ऐसी इक्वेशन भी आपके सामने आ सकती है जिसको आप उस किताब के अंदर लिखे हुए तरीके से, किताब के अंदर लिखे हुए स्टेप्स से सॉल्व ना कर पाएं। इसलिए मैंने आपके लिए मुख्तलिफ किताबों के मजमूए से सोच समझ कर आज का लेक्चर डिज़ाइन किया है और आज जिस तरीके से मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा आपने उसी तरीके से हर इक्वेशन को सॉल्व करना है। किताब से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। किताब में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये याद रखें, ये याद रखें, इसको जहन में रखें, उसको जहन में रखें। आपको देखें मैंने क्या तरीका सिखाया है। 8 पॉइंट हैं जिनको आपने रट लेना है, तैयार कर लेना है। उन्हें कहते हैं रूल्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो वो रूल्स मैंने लिखे हैं आपके सामने, जिसमें सबसे पहला रूल है हमारे पास राइट केमिकल इक्वेशन विद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। सबसे पहले आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है और हर एक एलिमेंट का जो है ऑक्सीडेशन नंबर उस इक्वेशन में मेंशन कर देना है, लिख देना है। तो इसको हम स्टेप लिखते जाएंगे और इक्वेशन करते जाएंगे। हमारी टेक्स्ट बुक में जो सबसे पहली इक्वेशन आई है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। वो इक्वेशन है K2Cr2O7 यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ और ये मिलकर बनाते हैं, एक तो KCl बनाते हैं पोटेशियम क्लोराइड, एक बनाते हैं CrCl3, ठीक है, क्रोमियम का क्लोराइड, और एक बनाते हैं Cl2 और एक बनाते हैं पानी का मॉलिक्यूल। ये इक्वेशन वो आपको पेपर वाला देगा, परेशान नहीं होना। कोई भी इक्वेशन वो आपको देगा और कहेगा इसको बैलेंस करें, आप स्टेप लिखेंगे और उस स्टेप को इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे, फिर स्टेप लिखेंगे, इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। ऐसे ही ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, शॉर्ट वॉट में ये कोई नहीं आता। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो पहला काम क्या था, राइट केमिकल इक्वेशन, वो हमने लिख ली विद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। कैसे लिखोगे वो तरीका आपको सिखाया हुआ है। देखो पोटाशियम है ना, पोटाशियम, इसमें पोटाशियम के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसका हमें पता है। ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी हमें पता है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड आउट करनी है, उसका तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है कि सबसे पहले पोटाशियम है ना, पोटाशियम के तो 2 पोटाशियम है, तो एक पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1, आगे लगा दें प्लस। फिर हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम लिख दीजिए प्लस। आगे ऑक्सीजन है और कितने ऑक्सीजन हैं, 7 ऑक्सीजन हैं। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है। क्या ओवरऑल कोई चार्ज है, बिल्कुल नहीं है, तो इज इक्वल टू 0 लगा दें। अब इसको सॉल्व करके क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लें, यानी +2, ठीक है, ये +2 क्रोमियम 2Cr प्लस माइनस माइनस 7 2s are 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2Cr रहने दीजिए और 14 माइनस का है, राइट साइड पे जाके +14 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, राइट साइड पे जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ये बचेगा 2 क्रोमियम इज इक्वल टू +12। अब समझदार बच्चे हैं आप, इस 2 को इधर ले आएंगे तो 12 से 2 डिवाइड कर जाएगा, तो 12 से 2 जब डिवाइड करता है तो आंसर आएगा +6। इसका मतलब एक क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस पूरे कंपाउंड में
वो है +6। ये हमने इसका लिख लिया। आगे है H और Cl, ये आप जानते हैं, कोई फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोजन की +1 होती है और क्लोरीन की -1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और पोटेशियम की +1 होती है और क्लोरीन की -1 होती है। इधर देखें क्रोमियम है, साथ में 3 Cl हैं। बेशक आप मालूम कर लें कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको चाहिए प्लस कितने हैं, 3 हैं, 3 हैं, क्या हैं, Cl हैं। एक Cl की -1 होती है, इज इक्वल टू, क्या ऊपर कोई चार्ज है, नहीं, तो 0 लगा दें। क्रोमियम प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3 इज इक्वल टू 0, -3 राइट साइड पे जाएगा, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। इधर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, Cl2 अकेला है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, एलिमेंटल फॉर्म में है, फ्री है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगी। अच्छा, पानी की लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। पानी में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, सबको पता है, हाइड्रोजन की +1 होती है, तो लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, बाकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखेंगे। ये तो आपने लिख लिया। अब आगे क्या करना है, आगे हम इसको इरेज कर देंगे। अगर आपने इसको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, कर दूं, जी 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 जी, इसको इरेज कर दें। ये मैं उंगली से ही इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। हाथ बताने चाहिए कि आपने काम किया है, जैसे मजदूर के हाथ बताते हैं, उस्ताद के हाथ भी बताने चाहिए कि मैंने मार्कर से लिखा है। खैर, तो ये आपने पहला काम कर लिया है। आइए दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम करने से पहले आप क्या करें, आप इस इक्वेशन को नीचे लिख लें एज इट इज, ठीक है। मैं आपके सामने इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन सेंटर में लिखूंगा, ओए होए कॉलो कॉलो हो गया। इक्वेशन लिखेंगे K2Cr2O7 और प्लस HCl, ओके, कन्वर्टेड इनटू KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2O, इक्वेशन लिख दी। अब सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोबारा लिख दें जैसे पहले लिखी है। इसकी होती है +1, इसकी होती है +6 क्रोमियम की, और इसकी -2 है, हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की -1, +1 +3 और -1 और 0, ठीक है। क्लोरीन की -1 होती है ना, हाँ, और इसकी नहीं लिखनी। खैर, अब वो कहता है दूसरे पॉइंट में, कहता क्या है, वो कहता है कि इंडिकेट, ये जाहिर करें क्या, एटम्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उन एटम्स को इंडिकेट करें, उन एटम्स की तलाश करें जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है और जिनकी रिडक्शन हुई है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि इस पूरी इक्वेशन में किस एटम की ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है, उसका मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था जिस दिन मैंने ये चैप्टर शुरू किया था कि अगर किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही हो, इजाफा हो रहा हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही हो, घट रही हो, तो उसकी रिडक्शन होती है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आप पोटेशियम को देखें, +1, इधर भी +1, कोई चेंज नहीं आ रहा, पोटेशियम की ना ऑक्सीडेशन हो रही है ना रिडक्शन हो रही है। फिर है क्रोमियम, क्रोमियम इधर है +6, इधर है +3, हाँ, इधर कोई ना कोई चेंज आया है, और वो कौन सा चेंज है, मैं ऐसे करूंगा, देखिएगा, ऐसे लगा के ना, ये ऐसे ऐसे, ये यूं ऐसे करके एक लाइन लगा दूंगा, यहां इसको ले आऊंगा, ठीक है, यहां से यहां ले आऊंगा, ठीक हो गया। ये जो है ना +6 से +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट गई है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आई है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आती है ना, तो हम क्या लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आया है। इसका मतलब क्या हुई है, रिडक्शन, यानी क्रोमियम की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई है क्रोमियम की। तो ऐसे ही आप लिख देंगे जैसे मैंने लिखा है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आप देखें, ऑक्सीजन को -2 है, और पानी में भी ऑक्सीजन क्या होता है, -2, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज नहीं हो रही। हाइड्रोजन को देखें, इधर +1 है, इधर 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 भी +1 है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज नहीं हो रही। क्लोरीन को देखें, इधर -1 है, इधर -1 है, इधर और इधर तो कोई चेंज नहीं है, मतलब यहां भी -1 है, यहां भी -1 है, ठीक है, और इधर -1 है, इधर भी -1 है, इधर भी कोई चेंज नहीं है। इधर देखो, इधर -1 है, इधर 0 है, हाँ, इस जगह पे तब्दीली आई है, ये -1 से 0 में चला गया है, तो डिक्रीज आया है या इंक्रीज आया है, भाई -1 से 0 में जाना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका मतलब हम यहां पर लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट में
इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा काम हुआ है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। किसकी ऑक्सीडेशन हुई है? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई है। तो हमने ये जान लिया कि इस ऊपर वाले इस इक्वेशन में क्रोमियम की हो रही है रिडक्शन और क्लोरीन की हो रही है ऑक्सीडेशन। कुछ बच्चे कहते हैं सर इधर और इधर तो कोई चेंज नहीं आया। बेटा जहां चेंज नहीं आया वो हमने नहीं इंडिकेट करना, उसको हमने नहीं देखना। जहां चेंज आया है ऑक्सीडेशन स्टेट में उसी को हमने मेंशन करना है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो मुकम्मल हो चुका। आइए तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है बैलेंस कर दें एटम्स को विच अंडरगो आएगा, एटम्स है ना, विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपने इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ उन एटम को बैलेंस करना है जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है या जिनकी रिडक्शन हो रही है। तो देखो जी इधर क्रोमियम है तो पहले आप क्रोमियम को बैलेंस करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ क्रोमियम कितने हैं? 2 हैं। इधर क्रोमियम कितने हैं? 1 क्रोमियम है। तो इस क्रोमियम को भी 2 करना होगा, इसके पीछे आपको 2 लगाना होगा। तो आप कैसे लिखोगे इसको? तो एज इट लिख दोगे ना आप, K2Cr2O7 प्लस यहाँ पे HCl आएगा, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू KCl, ठीक है, प्लस CrCl3। मेरी बात सुनो, यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो राइट साइड पे 1 है, तो ये क्योंकि रिड्यूस हो रहा है इसकी रिडक्शन हो रही है तो इसको बराबर करना होगा। पहले आप इसके साथ 2 लगा दोगे। अब इधर भी क्रोमियम 2 है, इधर भी क्रोमियम 2 है, यानी वो एटम बैलेंस हो चुका है जिसकी रिडक्शन हो रही है। अब बारी आएगी ऑक्सीडेशन वाले की, ठीक है, ऑक्सीडेशन वाले की। पहले तो आप इक्वेशन लिख लेना। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ये देखो 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन है, ये 1 क्लोरीन है। सर ये वाले इनको देखना भी नहीं है, छेड़ना भी नहीं है, सिर्फ ये वाले देखो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2 के साथ। लो भाई ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई, यस सर कर दिया। अब आप आगे क्या करेंगे? आगे सिर्फ आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करें जिनमें कोई चेंज आ रहा है। ये बस एक ये, ठीक है, और एक यहाँ +3 और एक इधर, बस बाकियों की ऑक्सीडेशन को अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तीसरा पॉइंट हमने कर लिया कि लेफ्ट साइड पे 2 क्रोमियम है, राइट साइड पे भी 2 क्रोमियम है, लेफ्ट साइड पे 2 क्लोरीन है, राइट साइड पे भी 2 क्लोरीन है। हमने उन एटम को बैलेंस कर लिया जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है। अगला पॉइंट देखें जो कि सो मच इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ना अगले पॉइंट से पहले यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन किस कलर से लिखूं? हाँ, नीले कलर से लिखता हूं, नीला कलर बेहतर है। K2Cr2O7 प्लस 2HCl कन्वर्टेड इनटू KCl प्लस 2CrCl3 प्लस क्लोरीन का मॉलिक्यूल प्लस पानी, ठीक है। अब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है सिर्फ जो चेंज वाले हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। इधर है +6 -1, इधर है +3, इधर है 0, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है? पहले तो आप इस तरह इंडिकेशन वाले तीर बनाएं। मतलब कैसे किया था हमने कि ये +6 से किस में जा रहा है? +6 से +3 में जा रहा है, इसको कर दिया। और ये -1 से किस में जा रहा है? ये -1 से 0 में जा रहा है। अब आपने करना क्या है? ये पॉइंट बड़ा समझने वाला है प्यारे बेटे। इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, आइए इसको रीड करते हैं। हमारा पॉइंट कहता है राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच लूज आर गेन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे हैं उनको आपने लिखना है। अब तवज्जो से सुनिएगा, ऊपर से देख करके ये रिडक्शन है, आप यहाँ छोटा छोटा लिख दें रेड RED ब्रैकेट में, यानी ये रिडक्शन हो रही है। और यहाँ क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, तो यहाँ आप लिख दें OX, यहाँ क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, ओके। अब रिडक्शन जो होती है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गेन होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। कितने गेन हो रहे हैं ये मसला है। देखो भाई इसका तरीका क्या होता है कि ये +6 से +3 में हम जा रहे हैं, डिफरेंस बताओ कितने का है? 6 से 3 में जाएं तो कितना डिफरेंस होता है बताओ? 3 का डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन हो रहे हैं। एक क्रोमियम का एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके +6 से +3 में जा रहा है।
मगर यहां कितने क्रोमियम है, इधर 2 क्रोमियम है, तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरा क्रोमियम भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो टोटल कितने गेन हो गए, 6 गेन हो गए। तो आप लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन हुए हैं इस चेंज में। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो मेरे पास एक और तरीका भी है, वो और तरीका भी आपको बताता हूं। क्या है, ये देखो, ये 2 है, ये ऊपर 6 है, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 जार 12, 12 होता है ये, ठीक हो गया। आगे इधर देखना, इधर इधर ये पीछे इस क्रोमियम के आगे यहाँ तो कुछ नहीं है, पीछे तो दो लिखा हुआ है ना, 2 क्रोमियम है, तो 3 को 2 से ज़रब दो, 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 को माइनस कर दो, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो 12 में से 6 को माइनस कर दो, तो ये कितना फर्क आएगा, 6 आ जाएगा। तो अब भी 6 इलेक्ट्रॉन आया है। पहले जो तरीका बोला वो भी आपको समझ आया है, इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो भी ठीक है। तो टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। ओके हो गया। अब आगे चलें, इस जगह पर आए, इस जगह पर ऑक्सीडेशन है ना, तो यहां पर लॉस हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, तो हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, ये देखते हैं, देखो -1 और 0 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, मतलब क्लोराइड आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका चार्ज -1 से 0 में चला गया। तो यहां कितने क्लोराइड आयन है, पीछे देखो, यहां 2 क्लोराइड आयन है, यहां भी 2 हैं, तो एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा क्लोराइड आयन दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो आप लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहे हैं, ठीक है, टोटल। अच्छा, अगर आपको यूं ना समझ आए तो जो तरीका पहले बाद में बताया था उस तरीके से देखते हैं कि इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1s आर 2, यानी यहां पर क्या है 2 माइनस, इधर देखो 2 0, यानी कि इस ऊपर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, तो ये 0 आ जाएगा, तो 2 में से 0 गया, जवाब क्या आता है 2, तो ये मैंने लिखा नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। खैर, तो ये काम हो गया, हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन लिख लिए हैं। ओके, यस सर, लिख लिए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे वो कहता है कि ये आपने इलेक्ट्रॉन लिख लिए, ठीक है, वो कहते हैं इक्वेट, बराबर करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल नंबर। इन इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है। अब आपने ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, नीचे 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, आपने इनको बराबर करना है बाय मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल डिजिट, सूटेबल नंबर। कैसे होगा, सबसे पहले तो ना आप इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखें K2Cr2O7, ये आपको अब मुश्किल लग रही है, जब आप पढ़ लेंगे ना तो ये बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। KCl + 2CrCl3 + Cl2 और पानी, ठीक है। अभी तो मेंशन करें ना, यहाँ पे +6 था, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे +3 था, यहाँ पे 0 था, ठीक है। ये केस है, ये वाला, ये वाला, और ये केस किसका है, ये केस है ये वाला, ठीक हो गया। ओके ओके, ऊपर से देख के, ऊपर से हेल्प लेकर देखो भाई, यहां लूज हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, आप पहले तो लिखो लूज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां नीचे गेन हो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, आप लिखो गेन 6 इलेक्ट्रॉन। ओके हो गया। अब ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे, मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल नंबर, मैं बताता हूं। आप ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो जवाब क्या आएगा, 3 2s आर 6 इलेक्ट्रॉन, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दें 1 से, जवाब क्या आएगा, 6 1s आर 6 इलेक्ट्रॉन। हो गए बराबर, यस सर हो गए। अब आपने ये इलेक्ट्रॉन तो बराबर कर लिए हैं, अब आगे क्या करना है बेटा जानी, यहां जो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया ना 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो आप इस वाले एटम को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, और इस वाले को भी, ये सारा जो लिखा हुआ है ये, इस सब को भी 3 से मल्टीप्लाई, यानी ये एरो जहां जहां है वहां आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला एरो जहां जहां है वहां आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसा करके नीचे इक्वेशन दोबारा लिख दीजिए। तो बेटा जानी, अब आपके सामने इक्वेशन आ रही है, मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूं सादे लफ्जों में, K2Cr2O7 + 2HCl कन्वर्टेड इनटू KCl + 2CrCl3 + Cl2 + पानी।
अब समझते जाना, ये जो चीज है ये और ये, इन दोनों को कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, यहां 1 से किया है तो इन दोनों को 1 से करोगे। जब इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या इनमें कोई चेंज आएगा? नहीं, तो एज इट ये यहां पर लिखे रहेंगे। ओके, अब ये HCl है और ये Cl2 है, इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने। इस 2 को इस 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आंसर क्या लिखेंगे आप? 6। ओके, और फिर यहां पर कुछ भी नहीं है तो यहां पर 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा क्या? 3Cl2। बस मेन काम जो था वो यहां पर हो चुका, आगे तो कोई मसला ही नहीं है। तो अब आगे करना क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। यहां तक आने के बाद आपने क्या करना है? अब क्या करना है? बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब इस पूरी क्वेश्चन में आपने उन एटम्स को बैलेंस करना है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं, खुद से इंस्पेक्शन मेथड से, अपने दिमाग से। कैसे करेंगे? देखो पहले तो हम ये इक्वेशन लिखते हैं। सर 1 मिनट, आपने इन पे वो नहीं लिखी ऑक्सीडेशन स्टेट? बस अब जरूरत ही नहीं है हमें, ये मल्टीप्लाई वाला डिजिट ढूंढने के लिए ही, ये इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए ही ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने लिखी थी। अब आप नहीं लिखेंगे, अब खत्म हो गई कहानी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बेटे, इस इक्वेशन को, ये जो आपके सामने लिखी हुई है, पहले तो एज इट इट हम ऊपर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? कौन से कलर से लिखें? ब्लू कलर से लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है K2Cr2O7 प्लस 6HCl कन्वर्टेड इनटू KCl प्लस CrCl3 प्लस 3Cl2 प्लस पानी। ठीक हो गया, ये इक्वेशन वही वाली मैंने ऊपर पेस्ट कर दी है। अब वो कहता है इसमें गौर से देखें, वो एटम बैलेंस करने हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी तमाम एटम्स को चेक करते जाएं और बैलेंस करते जाएं। कैसे? देखो पोटेशियम सबसे पहले 2 पोटेशियम है, इधर 1 पोटेशियम है, तो इसको क्या करना होगा? इसको 2 कर दिया। वाह जी वाह सर, क्या बात है, कमाल है। क्रोमियम देखें, यहाँ 2 क्रोमियम है, इधर एक्सक्यूज मी, यहां पर हमने 2 क्रोमियम लिखा हुआ था तो इधर भी 2 लिखना होगा। ठीक है, ये पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब नहीं लिखा मैंने। ओके जी, तो मैं क्या कर रहा था? 2 क्रोमियम है, ठीक है, 2 क्रोमियम है तो इधर भी 2 क्रोमियम है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्रोमियम बैलेंस है। अच्छा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं देखने, आगे चलें। क्लोरीन देखें, 6 क्लोरीन है, ये 6 क्लोरीन है। राइट साइड पे जरा क्लोरीन देखें, 3 2s are 6 क्लोरीन इधर है, 3 2s are 6 क्लोरीन इधर है, 2 क्लोरीन इधर है। 6 और 6 कितने हो जाते हैं? 12। 12 और 2 कितने होते हैं? 14। तो राइट साइड पे क्लोरीन है 14 और लेफ्ट साइड पे क्लोरीन है 6। इस 6 को 14 बनाना है, 14 बनाना है, तो इस 6 को हटाकर इसकी जगह आप 14 लगा दें। बस खुद से ये 14 लगा दिया। अब क्या हो गया? अब क्लोरीन दोनों साइडों पे बराबर हो गए, तो बाकी क्या बचता है? बाकी तो कुछ भी नहीं बचता, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचता है। उसको तो हमने यहाँ बैलेंस ही नहीं करना, क्योंकि हमने रूल में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो एटम हैं उनको जरा बैलेंस कर लें, तो उनको हमने बैलेंस कर लिया। ओके हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब वो कहता है बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट देन हाइड्रोजन। पहले आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका क्या है? वो कहता है टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड पानी, मतलब जहां ऑक्सीजन कम होंगे वहां आप पानी लगा देंगे। मैं अभी लगा के दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। और टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड H पॉजिटिव आयन, और जहां हाइड्रोजन बैलेंस करने हो वहां H पॉजिटिव आयन लगा दीजिए। ठीक है, ओके सर। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को यहां लिखते हैं एज इट इज। ऊपर वाली K2Cr2O7 प्लस 14HCl कन्वर्टेड इनटू 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 3Cl2 प्लस पानी का मालिक्यूल लिख दें आपकी मर्जी, ना लिखे आपकी मर्जी, वैसे बराबर हो जाएगा। अब हमने क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। तो पहले तो आप लेफ्ट साइड पे देखें ना, लेफ्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 7। और राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। वही राइट साइड पे तो एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक ये है, हमें 6 और चाहिए, तो टोटल कितने ऑक्सीजन चाहिए? 7 चाहिए ना टोटल, तो एक लगा हुआ है, 6 और चाहिए। तो मैंने लिखा जहां ऑक्सीजन की कमी हो वहां पानी डाल दें, क्योंकि पानी में एक ऑक्सीजन है, समझ रहे हो? तो यहां एक पानी तो है पड़ा,
हमें 6 और चाहिए, एक है 6 ऐड कर दें, टोटल 7 पानी आपको इधर लगाने होंगे, 7H2O। जहां ऑक्सीजन बैलेंस करना हो, ऑक्सीजन की कमी हो, वहां पानी डाल दें, तो 7 पानी डाल दिए। अब ये 7 इस ऑक्सीजन को सपोर्ट कर रहा है, तो 7 ऑक्सीजन राइट साइड पे हो गए और 7 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे है। अब किसकी बारी आएगी? आखिर में हाइड्रोजन की बारी आएगी। तो हाइड्रोजन को जरा चेक करते हैं। लेफ्ट साइड पे 14 हाइड्रोजन है, राइट साइड पे देखो 7 दूनी 14। वाह वाह वाह, ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया। जी हाँ, नाउ दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बस यही तरीका है जो आपने सीख लिया है। कोई जरूरत ही नहीं है टेक्स्ट बुक से आपको तैयारी करने की, मैंने तरीका लिखवा दिया। ऐसे ही ये पॉइंट रट्टा मार लें और इक्वेशन को ऐसे ऐसे प्लेस करते जाएं। ये आपके लिए वराउल वरा बेहतरीन से बेहतरीन तरीका है जिससे हमने इक्वेशन को बैलेंस किया है। सर ये तो एक इक्वेशन है और इक्वेशन है, मैं कराऊंगा, मगर हर इक्वेशन के लिए मैं ये स्टेप बार बार नहीं लिखूंगा, मैं अब डायरेक्ट कराऊंगा। आप खुद हर इक्वेशन के लिए स्टेप बार बार लिखने के लिए तैयार रहें। मैं सिर्फ इक्वेशन कराऊंगा अब आगे, जो हमारे क्विक चेक में है वो वाली, और जो अंदर कीप इन माइंड में दी गई है वो वाली। ठीक है मेरे बेटे? देन ओके। अब यहां पे मैं लगा देता हूं एक लाइन और हम लिखते हैं एक नेक्स्ट इक्वेशन हमारी। हम पहले ना क्विक चेक वाली इक्वेशंस कर लेते हैं, उसके बाद पहली क्विक चेक वाली इक्वेशन है Fe2O3, Fe2O3, ठीक है, प्लस इसका रिएक्शन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और आयरन इन द फॉर्म ऑफ एटम, और साथ में बन रही कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला पॉइंट क्या है? अब हम पॉइंट नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट अप्लाई करते जाएंगे पॉइंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट है राइट इक्वेशन, वो हमने लिख ली। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम, हर एलिमेंट या एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। कैसे लिखेंगे? आपको तरीका सिखाता हूं, तरीका बल्कि आपने सीखा हुआ है। ये देखें, ये 2 Fe हैं, तो आप लिखें 2 Fe की फाइंड आउट करनी है, फिर लगाएं प्लस, कितने ऑक्सीजन है? 3। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू, ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0। सॉल्व कीजिए, 2Fe प्लस माइनस माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 0। 2Fe, ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 बन जाएगा, इस 2 को उधर भेज दो। Fe इज इक्वल टू प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा +3। वेरी गुड। इस एक आयरन के ऊपर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऑक्सीजन पे तो पता है आपको -2 है, अभी अभी लगाई है। उसके बाद ये देखो C और O कैसे मालूम करोगे? डायरेक्ट भी सीखो, हर वक्त तुम ये थोड़ी करते रहोगे, इतना टाइम होता है। ऑक्सीजन पे -2 होती है तो अंडरस्टूड है कार्बन पे +2 होगी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर करेंगे, एक दूसरे की ऑक्सीडेशन स्टेट कट जाएगी। ओके, अकेला आयरन है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां देखो कार्बन है, साथ में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की होती है -2 और 2 की कितनी होगी? 2 से ज़रब दे दो, 2 को 2 से ज़रब दो, -4। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +4। ये याद रखना है, अगर यूं ना समझ आए तो निकाल लें, तरीका तो आपको सिखाया हुआ है। इसको मैं उड़ा देता हूं, ये उड़ गया। ओके, अब आगे चलते हैं। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने लिख ली है। अगला काम क्या करना है? अगला काम आपने इंडिकेट एटम्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आपने उन एटम्स को इंडिकेट करना है जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है। तो पहले तो ना हम सारे लिख लेते हैं, Fe2O3 -2 +3। तो अब आप दोबारा इक्वेशन लिखें, आपकी मर्जी, या डायरेक्ट यहां पर ही मेंशन कर दें कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। सर इधर ही मेंशन कर दें, कोई मसला नहीं है, हम अलग अलग लिख लेंगे। +3 से आयरन को देखो, +3 से 0 में जा रहा है, डिक्रीज है या इंक्रीज है? +3 से 0 ये डिक्रीज है। आप यूं लिखेंगे, तीर नीचे लगाएंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सिंपल यूं लिख लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। ओके, ऊपर देखें, +2 से किस में जा रहे हैं? +4 में। वाह 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 वाह, +2 से +4 ये इंक्रीज है, तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहां पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ये हमने मेंशन कर लिया। अब आगे चलते हैं। नाउ बैलेंस एटम्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आपने वो वाले एटम बैलेंस करने हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और जिनकी रिडक्शन हो रही है। तो वो है आयरन और कार्बन। ठीक है, आयरन इधर लेफ्ट साइड पे 2 हैं,
राइट साइड पे एक है, तो पहले तो आयरन को बैलेंस करो, Fe2O3, बल्कि पहले इक्वेशन लिख लो, CO कन्वर्टेड इनटू Fe प्लस CO2 प्लस 4 हमें इसकी चाहिए, इसकी 0 है, इसकी प्लस 2 है, इसकी प्लस 3 है, बाकियों की लिखने की जरूरत ही नहीं है, यही हमारे काम आएंगी जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही हैं। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट है के बैलेंस एटम्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उन एटम को बैलेंस करें जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। तो आयरन है इधर 2, इधर है 1, तो आप इधर खुद से क्या लगाओगे, इसके पीछे 2 हो गया। अब इधर देखो कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इनको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच लूज आर गेन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे हैं उनको आपने लिखना है। तो पहले तो आप इक्वेशन लिख लें, CO कन्वर्टेड इनटू 2 Fe प्लस CO2, इसके ऊपर प्लस 4, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर प्लस 2, इसके ऊपर प्लस 3, ठीक है। तो हम पहले तो वही इंडिकेशन जाहिर करेंगे कि ये जो है Fe ये जा रहा है किस में, रिडक्शन में, तो रेड लिख देते हैं, RED रेड, और ये जो कार्बन है ये 2 से 4 में जा रहा है, ऑक्स हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो अब लूज कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, गेन कितने हो रहे हैं, तरीका सीख लें। 3 से 0 का क्या डिफरेंस है, यानी 3 से 0 को अगर आप काट दें तो क्या फर्क आता है, 3 का, यानी आयरन का एक एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन है ना, तो गेन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक एटम। यहां कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, तो एक 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा भी 3 गेन करेगा, टोटल कितने गेन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ये तरीका ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका आपको समझाया था कि 3 2s are 6 और 2 0 0, तो 6 माइनस 0, यहाँ 3 2s are 6 हो गया, यहाँ 2 0 0 हो गया, तो 6 में से 0 गया तो 6 आंसर बचता है। तो ये भी तरीका ठीक है। खैर आगे चलते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। अब जरा आगे चलिएगा, ऊपर देखें, 2 में से 4 का, यानी 4 से 2 जाए, 4 में से 2 जाए, 2 बचता है ना, जी हाँ सर, तो एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, तो ये सिंपल है, 4 में से 2 गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हो रहे हैं, लूज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कर दें या इधर दोबारा लिखें, आपकी मर्जी, दोबारा भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी। डायरेक्ट आगे क्या करना है, इक्वेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल नंबर। अब इन इलेक्ट्रॉनों को इक्वेट करना है, तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को तो देखो, ये जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन है ना, गेन 6 इलेक्ट्रॉन, ऊपर है 2, नीचे है 6, कैसे बैलेंस करोगे मैं बताता हूं। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो आंसर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, मल्टीप्लाई विद 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब जिसको 3 से मल्टीप्लाई किया है उनके मालिक्यूल को 3 से मल्टीप्लाई करें, और जिनको 1 से मल्टीप्लाई किया है उनके मालिक्यूल को 1 से मल्टीप्लाई करें। ओके, तो आइए नीचे पहले इक्वेशन लिखते हैं। अब इक्वेशन लिखें, अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की कोई जरूरत नहीं, Fe2O3 प्लस CO कन्वर्टेड इनटू 2 Fe प्लस CO2। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले इसको नीचे वाले को देखो, ये और ये आयरन वगैरह जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट ये लिखे रहेंगे। इसको देखो, CO को और CO2 को 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो इसको भी 3 से ज़रब दो, यहाँ पर CO को 3 से ज़रब दो, और इसको भी 3 से ज़रब दो, लो जी 3 से ज़रब आ गए। ओके हो गया। नेक्स्ट जनाब, अब आगे देखेंगे, आगे क्या कहता था, आगे क्या कहता था, आगे यहाँ है, नाउ बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब आपने वो वाले एटम बैलेंस करने हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं। तो चेक करेंगे शुरू से, Fe इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, कहानी खत्म। ऑक्सीजन को नहीं देखना, कार्बन को देखना है, कार्बन को, 3 कार्बन इधर हैं, 3 कार्बन इधर हैं, बैलेंस हो, बस यही तो था और कुछ है नहीं। अब पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और फिर हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन तो इसमें है नहीं, तो ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। जरा गौर से देखें, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3, और यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, 3, इधर देखो 3 दूनी 6, यानी इधर भी 6 हैं, उधर भी 6 हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बस यही कहानी थी, कितनी आसान तरीका है, खुदा की कसम। और नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी बुक में मौजूद है, MnO2 और HCl का आपस में रिएक्शन है, MnO2 और इसके साथ रिएक्शन है HCl का, और ये क्या क्या बना रहा है, MnO2 ये बना रहा है MnCl2। ओके,
ये बना रहा है मैंगनीज का क्लोराइड MnCl2 और साथ में क्लोरीन का मॉलिक्यूल और साथ में क्या बना रहा है, पानी। ठीक है, वैसे ये इक्वेशन आपको खुद करनी चाहिए, बहुत आसान है, मगर फिर भी मैं करा देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। ये देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 ऑक्सीजन है ना, एक की -2 होती है तो 2 हैं तो -4 हो जाएगी, तो Mn पे +4 आएगी। तो HCl में हाइड्रोजन की +1 है, Cl की -1 है। अब देखो Mn और Cl, 2 Cl हैं, एक Cl की -1 होती है, दूसरे की भी -1 होती है, तो Mn की कितनी होगी, +2, और अकेला है तो 0, पानी में लिखा ना करें। ठीक हो गया। तो आप जरा चेक करें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। तो Mn को देखें, Mn को Mn हाँ जी, Mn को देखते हैं। Mn को ये देखें, +4 से +2 में जा रहा है Mn, ऐसे ही है ना, तो ये कम हो रही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिडक्शन हो रही है Mn की। जी हाँ जनाब, ये रिडक्शन हो रही है Mn की। आप जरा Cl को देखें, Cl को ला 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 ला। अच्छा, Cl -1 से -1 यहाँ तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बेशक जरूरी नहीं, आप इधर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मगर यूं खच मच जाएगी, खच खच खच, तो इसलिए ऊपर ये देखो, क्लोरीन -1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, -1 से 0, दिस इज इंक्रीज, तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, यस सर, हमें इंडिकेट कर लिया। अब अगला स्टेप क्या था, अब आप जबानी करें ना, अब आपने वो वाले एटम बैलेंस करने हैं जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। तो इधर देखो Mn है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो Mn को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, Mn जो है वो ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, और HCl को देखो, यहाँ Cl 1 है, यहाँ Cl 2 है, तो यहाँ आपको 2 लगाना होगा HCl के पीछे, तो 2 HCl लगा दिया, और ये वैसे का वैसे लिखेंगे MnCl2, ठीक है, और +Cl20, और साथ में लिखेंगे पानी। पानी लिखे ना लिखें, आखिर में पानी आ ही जाता है। खैर, तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, इसकी +4 है, इसकी -1 है, इसकी +2 है, इसकी 0 है। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं जो लूज और गेन हो रहे हैं। तो नीचे वाला ये जो आपको पढ़ाया था, ये रिडक्शन था, रेड, और ये ऊपर वाला जो बताया था ये ऑक्स था, यानी ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में जो है ना जनाब, आप देखें कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, रिडक्शन में गेन होते हैं ना, तो 4 और 2 का फर्क देखें, यानी 4 में से जब 2 जाएगा, क्योंकि नीचे इधर उधर कुछ नहीं है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। ऊपर देखें, ऊपर -1 से 0 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, मतलब 1 क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और 2 है ना टोटल, तो दूसरा क्लोराइड आयन भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो टोटल कितने लूज हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ओके हो गया, यस सर, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं मेरे प्यारे बेटे। तो अगर यूं नहीं समझ आता तो यूं कर लें, 2 एकम 2, यानी 2 1s are 2 और 2 0 0, तो 2 में से जब 0 जाएगा तो जवाब क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप होता है इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना, बराबर करना, मगर ये तो ऑलरेडी इक्वेट है, कैसे, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, तो ना तो इसको इन इलेक्ट्रॉनों को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ना इनको, ये बेचारे आपस में ही कट जाएंगे, तो पूरी इक्वेशन को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप एज इट इज इक्वेशन को लिख देंगे बगैर ऑक्सीडेशन नंबर के, MnO2 + 2 HCl converted into MnCl2 + Cl2 + H2O। अगला स्टेप क्या था, अब आपने वो एटम बैलेंस करने हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं। पहले Mn को देखो, Mn इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन को नहीं देखना, हाइड्रोजन को भी नहीं देखना, क्लोरीन को देखें, यहाँ 2 क्लोरीन है, राइट साइड पे देखें 2 और 2 4 क्लोरीन, तो लेफ्ट साइड पे भी आपको 4 करना होगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, हो गया बैलेंस। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं पहले, और फिर बैलेंस करना है हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का क्या तरीका है, ऐड कर दें वाटर। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे हैं 2 ऑक्सीजन, यहाँ कितने हैं 1, इसको 2 कर दें, इधर 2 लगा दें, हो गया बैलेंस। यस सर। अब हाइड्रोजन को देखें, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है 4, राइट साइड पे 2 दूनी 4, वाजी वाह। पता चला आपको कि हम पहले ऑक्सीजन को क्यों बैलेंस कर रहे हैं, जब हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं ना तो पानी लग जाता है, और पानी में हाइड्रोजन होते हैं, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने का ये फायदा होता है कि हाइड्रोजन भी लगे हाथों बैलेंस हुए जाते हैं। ओके, यस सर। अच्छा, एक और इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन है हमारी बुक में भी लिखी हुई है, मैं आपको करा देता हूँ, बल्कि मैं सारी कराऊंगा इंशाल्लाह। अगली इक्वेशन है Fe, अब मैं डायरेक्ट चलूंगा, Fe + 2
आइन है और इसका रिएक्शन हो रहा है MnO4, ऊपर है -1। आपकी टेक्स्ट बुक में गलती है, ऊपर -4 लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। ठीक हो गया, ये हो गया। अब जरा आगे चले, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है Fe+3 और Mn+2। Fe+3 और Mn+2, बज़ाहिर ये बहुत आसान नजर आती है मगर इतनी भी आसान नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें। Fe की तो लिखी हुई है, इसकी भी लिखी हुई है, इसकी भी लिखी हुई है, Mn की नहीं लिखी हुई। Mn की कैलकुलेट कर लेते हैं। Mn हमें चाहिए, प्लस कितने ऑक्सीजन है? 4, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, इज इक्वल टू ऊपर कौन सा? चार्ज है -1। सॉल्व करें। Mn प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू -1। Mn इज इक्वल टू, ये माइनस का 8 उधर ले जाएं, प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 1। आंसर क्या आएगा? Mn इज इक्वल टू +7। तो +7 है जी Mn का आंसर। ओके, अब आप इसको इरेज कर लें, ये गया। ओके, अब आपने क्या करना है? अब आपने इंडिकेट करने हैं, जाहिर करने हैं किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। तो प्यारे बेटे Fe+2 जो है, Fe+2 जो है, बल्कि मैं ऐसा करूंगा कि Fe+2, पहले मैं Mn को देख लेता हूँ। Mn +7 से +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन है। मैं अक्सर रिडक्शन को नीचे लिख रहा हूँ और ऑक्सीडेशन को ऊपर लिख रहा हूँ। तो +2 से जो है +3 में जा रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके हो गया? यस सर। अब आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लिखने हैं, ऐसे है नहीं, अब आपने उन एटम्स को बैलेंस करना है जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। बिल्कुल, Fe 1 है, Fe 1 है, Mn 1 है, Mn 1 है, वो तो ऑलरेडी बैलेंस है, करने की जरूरत ही नहीं है। बेटा जानी, इस इक्वेशन को नीचे लिख लीजिए एज इट इज, जल्दी कीजिए, टाइम कम है, मैंने दोपहर का खाना खाना है, मुझे जबरदस्त भूख लगी हुई है, तो आपको पढ़ाऊंगा, फिर खाऊंगा खाना, खाना खाने के बाद जाऊंगा एक एकेडमी, वहां पढ़ाऊंगा 2 लेसन, फिर जाऊंगा एक और एकेडमी, वहां पढ़ाऊंगा FSC के 4 लेसन, फिर एक एकेडमी और भी थी जो मैंने छोड़ दी, आपका काम नहीं होता था इसलिए, तो अब फिर आखिर में घर चले जाऊंगा। तो प्यारे बेटे, अब क्या करना है? अब ये ऑक्स है, ये रेड है, ऑक्स में होते हैं लॉस और रेड में होते हैं गेन। कितने कितने हो रहे हैं? आओ जरा चेक करते हैं। 2 से 3 का चेंज है, यानी 3 में से 2 जाए हैं, माइनस ही करना है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। अब समझना, Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Fe+3 में चला जाता है। Mn को देखो, Mn +7 से +2 में 7 से 2 गया 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहे हैं। एक लूज हो रहा है, 5 गेन हो रहे हैं। क्या करोगे? 5 को 1 से, 1 को 5 से जरब दे दो। कैसे दोगे? इसको मल्टीप्लाई करो 5 इलेक्ट्रॉन से और इसको मल्टीप्लाई करो 1 इलेक्ट्रॉन से। दोबारा सुन लें, ट्राली गुजर रही है। एक इलेक्ट्रॉन को 5 से मल्टीप्लाई करो तो जवाब क्या आ जाएगा? 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो जवाब क्या आ जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप जो रेड कलर वाले हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको और इसको 5 से जरब दें, इसको और इसको 1 से जरब दें। तो मैं इसको 5 से जरब देता हूँ, 5 Fe+2 प्लस, इसको नहीं जरब देनी, MnO4 -1 Fe+3, इसको भी 5 से जरब दी हुई है, और Mn+2। सर जी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखी नहीं है बेटा, जो वो खुद दे रहा है ना, पहले लिखी हुई, कहाँ गई कोई? ये है जो वो खुद दे रहा है ना लिखी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो वो तो आपने लिखे रहने देनी है, ठीक है, वो नहीं आपने खत्म कर देनी, ख्याल करना, वो लिखे रहने देनी है। ठीक है, अब आगे करना क्या है? अब उन एटम्स को बैलेंस करें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं। Fe 5 हैं, इधर भी 5 हैं, बैलेंस है। Mn इधर 1 है, इधर 1 है। अब बारी आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। ऑक्सीजन बैलेंस करें, लेफ्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन है, राइट साइड पे 1 भी नहीं है। राइट साइड पे आपको पानी डालना होगा, इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर भी 4 पानी के मॉलिक्यूल डाल दें, ये हो गया बैलेंस। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, पहले तो आप इस इक्वेशन को लिख लेना, फिर आप कहोगे सर इतनी डायरेक्ट कर दिया तुमने, हैं थोड़ा सा हमारा ख्याल नहीं रखा। -1 कन्वर्टेड इनटू 5 Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस 4 H2O। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, इधर भी 4 हैं, उधर भी 4 हैं, हाइड्रोजन नहीं है, लेफ्ट साइड पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, राइट साइड पे देखो 4 दूनी 8। तो आपने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए कहाँ गया, ये है टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड हाइड्रोजन आइन, जहां हाइड्रोजन ना हो वहां हाइड्रोजन आइन डाल दें। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है राइट साइड पे, तो इधर लेफ्ट पे आप लिखोगे +8 H पॉजिटिव। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर बड़ी अजीब इक्वेशन थी,
शुरू शुरू में ना तो राइट साइड पे पानी था ऊपर, कहाँ है इक्वेशन, ये है, ना लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन आयन थे, अब आ गए। जी हाँ, इसलिए तो मैंने ये लिखवाया है। अगर मैं ये तरीका ना कराता तो जो आपकी बुक में है उस तरीके से आप हरगिज भी ये इक्वेशन नहीं कर पाते। ये बड़ी पक्की बात है। ठीक है सर जी, इसका अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, कुछ इक्वेशंस हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब हम ये इक्वेशन करेंगे, अरे बड़ी गंभीर इक्वेशन लग रही है बहुत आसान। K2Cr2O7 FeSO4 और H2SO4, इन तीन चीजों का रिएक्शन हो रहा है। क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 होल 3 और फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल 3 और पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और पानी बन रहा है। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी बेस काम आएगी जो आप पढ़ के आए हैं। अच्छा, K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी, ये हमने पहले यहाँ पर भी कैलकुलेट किया था, बाकियों की करने की जरूरत नहीं है। FeSO4 इसको कैसे करेंगे सर, आपको पता है SO4 के ऊपर कौन सा चार्ज होता है सल्फेट आयन पे, -1 का, ये आपको याद रखना चाहिए। तो जब SO4 पे -2 का है तो Fe पर +2 का ही होगा। अब इधर H2SO4 में सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज है और हाइड्रोजन पर +1, एक पर दूसरे पर भी +1, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख लें तो आपकी मर्जी। इधर प्लस कितना होता है, +1 होता है, और सल्फर के ऊपर कितना होता है, सल्फर पे +6 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। ज़रूरत नहीं है वैसे लिखने की, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, आपको इतना तजर्बा हो जाता है पढ़ पढ़ के। खैर, तो अब आप आगे आए, हम जो है ना यहाँ देखेंगे क्रोमियम सल्फेट, ज़रा तवज्जो, सल्फेट है यहाँ पर 3, SO4 कितने हैं, 3 हैं, 3 SO4 हैं, तो एक SO4 पे -2 का चार्ज है, इसको 3 से ज़रब दे दो तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बताओ, -6 का। यानी इस ब्रैकेट के अंदर सारे SO4 पे टोटल चार्ज कितना है, -6 का। क्रोमियम कितने हैं, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है भाई। अब राइट साइड पे सल्फेट पे -6 का है तो क्रोमियम 2 है, तो एक क्रोमियम पे कितना होगा, एक क्रोमियम पे होगा +3 का चार्ज, इसको 2 से ज़रब दोगे तो ये हो जाएगा +6, यानी क्रोमियम पे +6 ओवरऑल और सल्फेट सारों पर -6, ये बराबर हो गया। ये एक तरीका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। खैर, तो मैं इसे रेस कर रहा हूँ, अल्लाह करे आपको समझ आ गया हो। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, एक क्रोमियम की, 2 की नहीं, हम ऑक्सीडेशन स्टेट 1 की लिखते रहते हैं। इसी तरह जैसे कि Cr2SO4 3 था, यहाँ पर Fe2SO4 3 है, सेम वैसे का वैसे है, यहाँ Cr2 था, यहाँ Fe2 है, तो इधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की +3 होगी, और के ऊपर +1 होती है, सल्फर पे +6 होती है, ऑक्सीजन पे -2 होती है, पानी की लिखा नहीं करते। ओके, अब आपने चेंज ढूंढना है कि कहाँ कहाँ चेंज आया है, क्यों, ताकि हमें पता चले कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन। पहले तो ना हम क्रोमियम को देख लेते हैं। देखो क्रोमियम है, ये +6 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ रही है, डिक्रीज, तो ये कौन सा काम हो रहा है, रिडक्शन। और ऊपर देखें, ये आयरन को देखें, आयरन जो है वो +2 से +3 में जा रहा है, इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आया, तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। बस ये तो पता चल गया, आगे तो मसला हल है। सर बहुत बड़ी इक्वेशन है, हो जाएगी सॉल्व, टेंशन नहीं लेनी। देखें भाई, अब आपने करना क्या है, अब आपने उन एटम्स को बैलेंस करना है जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है। तो मैं डायरेक्ट बैलेंस करता जाऊंगा, यहाँ 2 क्रोमियम है, इधर भी 2 क्रोमियम है, ये तो बैलेंस है। इसका मतलब K2Cr2O7 एज इट लिख दिया, और आगे चलें Fe इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर आपको 2 Fe लगाना होगा, 2FeSO4, ठीक है, प्लस H2SO4। कुछ बच्चे कहते हैं सर नजर नहीं आता, रेड से ना लिखा करें, ठीक है। आगे ये एज इट लिखोगे, क्रोमियम Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस ऐसे का ऐसे Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, और प्लस K2SO4, पानी ना लिखें, आखिर में वैसे भी पानी आ जाएगा। ओके, अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, इसकी +6 है, इसकी +2 है, इसकी +3 है, इसकी +3 है, तो नीचे वाला ये है, ये दिस इज रेड यानी रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्स है, ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन लिखें आप, ठीक है, जो लूज और गेन हो रहे हैं। अब तवज्जो करना, समझ आ जाएगी आपको इंशाल्लाह। देखो 6 में से 3 में जा रहा है, 6 में से 3 को माइनस करो, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं ना, रिडक्शन है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं।
अब ये क्रोमियम कितने हैं? 2 क्रोमियम है। एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरा भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। टोटल कितने गेन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। अगर यूं ना समझ आए तो यूं कर लें, 6 2 जार 12, ये 12 हो गए माइनस, यहां देखो ये यहां 3 2 जार 6, ये था 6 2 जार 12, ये था 3 2 जार 6, तो 6 12 में से 6 गए 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है जी। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, मैंने दोनों तरीके आपको समझा दिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लूज देखते हैं कितने हुए हैं, लूज कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं। +2 से +3 कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, यानी आयरन Fe ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो वो Fe3 में चला गया। Fe+2 वाले आयरन Fe3 में चला गया 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके। एक आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ टोटल 2 आयरन हैं तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे। दूसरा तरीका 2 2 जार 4, इधर 3 2 जार 6, तो 6 में से 4 गया। सर 4 तो इधर है, हम इधर वाले में से इधर को नहीं माइनस करते? नहीं, जरूरी नहीं है, आप बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें। 3 2 जार 6 एंड 2 2 जार 4, 6 में से 4 गया, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब अगला काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है और नीचे 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 इलेक्ट्रॉन से और 6 को मल्टीप्लाई कर दें 1 इलेक्ट्रॉन से, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब आपने करना क्या है आगे आपको पता है, इन दोनों को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं बगैर ऑक्सीडेशन स्टेट के, अब जरूरत ही नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की। K2Cr2O7 प्लस 2FeSO4 प्लस H2SO4 कन्वर्टेड इनटू Cr2SO4 होल थराइस प्लस Fe2SO4 होल थराइस, और यहां लिख लो प्लस K2SO4। ठीक है, पानी अभी ना लिखें। नेक्स्ट, अब जो है ना जनाब, आपने बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई तो करना है, 3 के साथ इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, यानी FeSO4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाता है, और यहाँ पर Fe2 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बस ये हो गया। अब अगला काम क्या है? ये काम बड़ा अहम है, भूलिएगा नहीं। अब आपने उन एटम्स को बैलेंस करना है जो अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये काम बड़ा अहम है। देखो शुरू से चेक करते जाओ, यहाँ 2 पोटेशियम है, यहाँ 2 पोटेशियम है, पोटेशियम बराबर, क्रोमियम इधर 2 हैं, क्रोमियम इधर 2 हैं, और इधर भी क्रोमियम 2 हैं, ये बराबर हो गया। ऑक्सीजन को देखना नहीं, हाइड्रोजन को देखना नहीं। आयरन को देखो Fe, यहाँ 6 हैं Fe, इधर कितने हैं? 3 दूनी 6, आयरन भी बराबर हैं। सल्फर को देखो, ये 6 सल्फर है, ये एक 7 सल्फर है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सल्फर चेक करो, ये 3:2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 जार सॉरी ये 3 सल्फर ही हैं, यहाँ 3 सल्फर है। ठीक है, आगे ये देखो, ये जो 3 है ये इस सल्फर के साथ है, यानी 3 सल्फर है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जार 9, यहाँ पे 9 सल्फर हो गए। ओके, और ये 1 सल्फर है, तो ये कितने हो गए? 9 और 1 मिनट मैं पहले देख लूं कोई गलती तो नहीं की मैंने, नहीं की। 9 और 1, तवज्जो करना मेरी बात पे, कितने कितने? 9 और 3 12 हो गए और 1 13 हो गए, तो राइट साइड पे टोटल 13 सल्फर हैं। लेफ्ट साइड पे कितने हैं? लेफ्ट साइड पे सल्फर तो कम है, लेफ्ट साइड पे सल्फर 6 इधर हैं, ठीक है, 6 इधर हैं, ठीक है, और 1 इधर है, तो ये तो 7 हैं। अब इस 6 को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि इसको छेड़ोगे तो आयरन छिड़ जाएगा, इसको चेंज करना है, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 सल्फर ये हो गए, 6 सल्फर ये हो गए, 7 और 6 13 सल्फर बराबर हो गए, बस सल्फर बराबर हो गए। और अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? देखो 7 ऑक्सीजन ये हैं, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 13 6 चौक 24, 6 4 जार 24, और 7 4 जार 7 कम 7 7 दूनी 14, 7 21 7 चौक 28, 28, वो जी वो इतने 28, 24 और 7, इसको जरा करो। हाँ, 24 और 7 कितने होते हैं? 31 होते हैं। 31 और 28 कितने होते हैं? ये होते हैं 59, आई थिंक सो। एक इसमें डालेगा, एक इसमें डालेगा, 30, और हाँ जी 59 ऑक्सीजन है जी लेफ्ट साइड। राइट साइड पे भी 59 ऑक्सीजन करने होंगे, तो 4 3 12 ऑक्सीजन ये हैं। अच्छा, ये 3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 4 जार 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 36, और 4 ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हो गए।
ठीक है। तो 36 और 4 कितने होते हैं? 38, 38, 38 ऐसे होते हैं ना, हाँ। 38 में 12 जमा कर दें, 8 और 2 कितना होते हैं? 10, एक हासिल, ये कितने हो गए? 40 नहीं 50, ये हो गए 50, 50 और कितने चाहिए? और हमें चाहिए 59 है, बल्कि नहीं, इसको जरा दोबारा कैलकुलेशन कर लें। ये 4 तियां 12 ऑक्सीजन हैं और ये 3 4 आर 12 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई करें, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये तो ठीक है। 4 ये हैं, ये 4 हैं, तो 36 में 4 जाएगा तो, हाँ मैं गलत कर रहा था, 38 नहीं, ये तो होगा 40, 40 और 12 कितना हो गया? 2 और ये 52 हो गया, 52। अब इधर 59 ऑक्सीजन है, इधर 52 ऑक्सीजन है, तो और कितने चाहिए? 7 ऑक्सीजन और चाहिए। तो 7 ऑक्सीजन चाहिए, तो जहां ऑक्सीजन चाहिए वहां पानी लगा दें, तो आप इधर 7 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दें। ओ जी सर जी लगा दिया, ये 7 वाटर के मॉलिक्यूल आ गए, तो 7 ऑक्सीजन ये आ गए और 52 ये थे, तो 7 और 52 हो गए 59। ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हैं। आखिरी काम है हाइड्रोजन देखना है। 7 2s are 14, 7 2s are 14। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आखिरी बात आज के लेक्चर की, एक आपको इक्वेशन करवाता हूं जिससे आपको कुछ नई चीज समझ आएगी। वो इक्वेशन है हमारे पास Cl2 प्लस NaOH कन्वर्टेड इनटू NaCl प्लस NaOCl या NaClO, बल्कि NaClO और साथ में बनेगा पानी। ऐसे ही है ना जी? देख लूं, जी हाँ ऐसे ही है। ये एक इक्वेशन है, आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। पहले तो आप ना सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें। इसकी 0 है, सोडियम की +1, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1। आगे चलें, सोडियम की +1, क्लोरीन की -1। अच्छा, यहाँ किसकी करनी है? यहाँ आपने ना क्लोरीन की फाइंड आउट करनी है। तरीका सीखते हैं। सोडियम की +1 है, ऑक्सीजन की -2 है। तरीका देखें, सोडियम की +1 है, +1, ठीक है, प्लस क्लोरीन की मालूम करनी है, प्लस एक ऑक्सीजन है ना उसकी -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें, +1 प्लस क्लोरीन प्लस माइनस माइनस ये वाला 2 इज इक्वल टू 0। हमें क्लोरीन की चाहिए, तो -2 राइट साइड पे ले जाएं, प्लस का 2, +1 राइट साइड पे ले जाएं, माइनस का 1, क्लोरीन इज इक्वल टू +1। इधर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेरे प्यारे बेटे, वो क्या है? वो है +1, ठीक है, ओके। अब इसे इरेज कर देते हैं। अच्छा, अब चेक करते हैं किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन। देखो भाई, क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, तो ये चेंज तो आ रहा है, 0 से -1, 0 से -1, ये डिक्रीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन है। अब देखो, +1 सोडियम, +1 सोडियम में कोई चेंज नहीं है, -2 ऑक्सीजन, -2 ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं है, +1 हाइड्रोजन, +1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कोई चेंज। हाँ, दूसरी कौन सी चीज है? दूसरी भी यही क्लोरीन है, 0 से -1, इधर जा रहा था 0 से, ना ये तो कर चुके, 0 से +1, जी यहाँ इंक्रीज है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ऑक्सीडेशन। सर ये क्या चक्कर है? क्लोरीन की ही रिडक्शन हो रही है, क्लोरीन की ही ऑक्सीडेशन हो रही है। जी हाँ, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें एक ही की ऑक्सीडेशन हो रही हो और एक ही की रिडक्शन हो रही हो, तो फिर आप पता क्या करेंगे? उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो कहेंगे। उसमें आप इस Cl को लेफ्ट साइड पे 2 दफा लिख लेंगे बस, और कोई काम नहीं करना आपने। 2 दफा मतलब कैसे? ये देखो, पहले लिखो Cl2, फिर दोबारा लिखो Cl2, 2 दफा लिखो, और फिर लिखो ये NaOH, ठीक है, फिर प्रोडक्ट लिखो NaCl, फिर लिखो NaClO, पानी नहीं लिखते, वो एंड में आ जाएगा। अब इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी -1 है, इसकी +1 है। अब आप खुद ही देख लो, ये इसको देख लो पहले, ये इसको देख लो, ये 0 से -1 में जा रहा है, ये डिक्रीज आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन है, ठीक है। और ये 0 से इस वाले का +1 में जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। बस आगे तो आसान है, आगे इलेक्ट्रॉन लिखें जो लूज और गेन हो रहे हैं, नहीं आगे अब आपने उन एटम्स को बैलेंस करना है विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो, यहां पर 2 क्लोरीन है, इधर 1 है, तो इसको बैलेंस कर लो। सर जी हाँ, कुछ नहीं देखना इधर उधर, इसको बैलेंस कर लो। यहाँ 2 क्लोरीन है ऑक्सीडेशन वाले, इधर 1 है, इसको भी 2 से जरा दे दो,
सर दे दी हो गया। अब इलेक्ट्रॉन लिखो, अब मजा आएगा। इलेक्ट्रॉन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखें 0 से -1 में जा रहे हैं, कितना डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। यानी यहां पर गेन हुए इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और -1 में चला गया। 2 क्लोरीन है टोटल, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे। ऊपर देखें 0 से +1 में 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो टोटल 2 क्लोरीन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन टोटल लूज हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो बराबर हो गए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, एक दूसरे से कट जाएंगे। अब आप एज इट इज इक्वेशन को जरा नीचे लिखें, यहाँ पे आएगा क्लोरीन और यहाँ पे आएगा क्लोरीन, यहाँ पे आएगा NaOH और यहाँ पर यहाँ पर आएगा 2NaCl, यहाँ पर आएगा 2NaClO। ठीक है मेरे बेटे, सही सर। अब आपने उन एटम्स को बैलेंस करना है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है। देखो कैसे, 2 क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन, सोडियम 1 है, इधर राइट साइड पे 4 हैं, 2 और 2 4, तो इसको 4 से ज़रब दे दो, सोडियम, बाकी कुछ बचता नहीं है। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, लेफ्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन है, राइट साइड पे इस वक्त 2 है, 2 चाहिए तो 2 पानी लगा दो, लो जी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब जरा हाइड्रोजन को देखो, राइट साइड पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड पे ये देखो 4 हाइड्रोजन। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारा आज का लेसन था। मैंने सारी इक्वेशंस करा दी हैं भाई, जो क्विक चेक में है, जो अंदर इधर उधर दाएं बाएं लिखी हुई है सारी, आपको मैंने इस तरीके से पढ़ाया है कि आप बड़े मजे से ये दूसरे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।